आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज। तिगांव विधानसभा 90 हरियाणा से संदीप मेहता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इनका चुनाव चिन्ह रोड रोलर है। इन्होंने आज हरकेश नगर में बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित किया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्हें लोगों ने चुनाव जीतने की घोषणा की। जीतने के बाद लोगों से काम करने का आश्वासन दिया, जो गली मोहल्ले की सड़कों का निस्तारण करेंगे। संदीप के भाई आर्यन मेहता ने लोगों को संबोधित किया और उनकी सारी समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं का निवारण करने का वादा किया। जहां पर जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज की टीम मौजूद है, उन्होंने वहां के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है। जीबीएन न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हम संदीप मेहता जी से बात कर रहे हैं। भावी विधानसभा विधायक 90 तिगांव विधानसभा हरियाणा से लड़ रहे हैं। काफी मेहनत और टक्कर दे रहे हैं और प्रतिद्वंदियों को। आइए जानते हैं इनसे, रूबरू बात करते हैं इनके आवास पर बैठे हुए जीबीएन न्यूज एक्सप्रेस में। जी संदीप भाई जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? आप तो देख ही रहे हैं, हम भी अच्छे हैं और जनता भी। आपने रास्ते भी देख लिए होंगे कैसी है। काफी खस्ता हालत है। आप रोड के बारे में बताइए और अपने बारे में बताइए। मैं संदीप मेहता और हम जहाँ रहते हैं इसे कच्ची कॉलोनी कहते हैं, इसे नहर पार कहते हैं और आधी जनता बस नहर पार के नाम से जानती है। कच्ची कॉलोनी और नहर पार। इसका ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग नहीं हैं, एक से एक पढ़े लिखे हैं। हम खुद इंजीनियर हैं, भाई भी हमारे इंजीनियर हैं और अगल बगल में डॉक्टर वगैरह भी यहाँ से निकले हैं जी। बहुत चीज बदलाव हो गया। बच्चे 10वीं से 12वीं कर गए, 12वीं से इंजीनियरिंग कर गए, इंजीनियरिंग के बाद जॉब ले लिया, अच्छा जॉब। लड़कियों की शादियां हो गई, बदलाव हुआ। लेकिन जो नहीं बदला तो वो है रोड। जो गड्ढा जहाँ था वो आज भी वहीं है और जितना गड्ढा था उससे ज्यादा गड्ढा है। असल में जो यहाँ के पुराने नेता है उनकी मंशा ही नहीं है इधर देखने की, यहाँ बदलाव। इसलिए हमें यहाँ मैदान में खड़ा होना पड़ा। बहुत ही अच्छा लगा आपको यहाँ खड़ा होने से। मुझे लग रहा है कि इन सारे नेताओं में आप एक अलग ही ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपनी कॉलोनी और अपने क्षेत्र के बारे में सोचेंगे। नहीं, बिल्कुल। हम तो यही कहते हैं कि जनता चाहे तो किसी को भी सिंहासन में बिठा सकती है इस लोकतंत्र में, और जनता चाहे तो किसी को भी सिंहासन में उखाड़ के नीचे फेंक सकती है। तो जरूर बैठेंगे, क्योंकि हमारी यहाँ माता बहनों ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आज देखा, आपका जब एक इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो आपकी एक सभा बहुत ही तगड़ी सभा थी जो मैं वहाँ हमारी अपनी टीम के लिए पहुंचे, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बारे में, महिलाओं के बारे में आप थोड़ा बोलेंगे? देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं कि 30-30 महिलाएं जा रही हैं, झोला उठाए हुए, झंडा उठाए हुए, पर्चे बांट रहे हैं, जिंदाबाद इसके, ये पार्टी जिंदाबाद, वो पार्टी जिंदाबाद। असल में जो उनके विधायक साहब हैं उनके बस्ता बहुत भारी हो गया है। उसमें जो चीजें हैं वो इतनी थोड़ी थोड़ी निकाल बांटते रहते हैं, तो ये बस्ता जो है दूसरे लेके चलते हैं। लेकिन हम जो है, हम आप जैसे हैं, हम आप जैसे बीच के लोग हैं। हम पब्लिक वही सेवा खाते हैं, पब्लिक सेवा जो दूसरे खाते हैं। तो हमारा बस्ता खाली है, तो हम तो कहीं भी जा सकते हैं। पहाड़ भी चढ़ने का होगा, चढ़ जाएंगे। तो ये प्यार है कि उनका प्यार, उनको ये जो प्यार दिख रहा था आपको, वो सच्चा प्यार है। तो कोई बिकी भी नहीं है और ना हमारी इतनी औकात है कि हम उनको खरीद सकते हैं। लेकिन उनका प्यार है कि आज उन्होंने विजय श्री की माला फिर पहनाई। अगर आप जीतते हैं तो मुझे ये पक्का लग रहा है, पूरी टीम को ऐसा लग रहा है कि आप इन रोडों पर विशेषकर ध्यान रखेंगे, इन्हें जरूर बनाएंगे। देखिए, ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने एक ही नजर में हमें पहचान लिया कि हम बदलाव करेंगे। लेकिन आप यहाँ की जनता से पूछिए तो वो भी आपको बदलाव बता देगी। बदलाव यानी रोड रोलर, बदलाव यानी संदीप मेहता, बदलाव यानी कि रोड रोलर। और कुछ कहना चाहेंगे आप अपने बारे में, या अपने इस एक परिवार ही है या आपकी कॉलोनी, इसके बारे में कुछ दो शब्द? देखिए, अपने बारे में मियाँ मिट्टू तो मुझे बनना नहीं आता जी। बस मैं अपनी जनता और हमारे पूर्व विधायक, क्योंकि जो भी विधायक है अब मैं मानता हूँ पूर्व हो चुके हैं, वो पूर्व ही रहेंगे, क्योंकि अब एक ही नाम चलने वाला है यहाँ पर, 90 तिगांव से संदीप मेहता। क्योंकि माताओं बहनों ने और सभी चाचाओं ने, इन लोगों ने मोर्चा और भाइयों ने मोर्चा संभाल लिया। बोला कि कार्यकर्ताओं की कमी नहीं पड़ने देंगे और हर जगह जाके आपका ही झंडा बुलंद करेंगे। और तिगांव 90 तिगांव से संदीप मेहता को चंडीगढ़ में जरूर
संदीप मेहता जिंदाबाद, संदीप मेहता जिंदाबाद। और कुछ कहना चाहेंगे? आप पूछिए क्या जो पूछेंगे। मैं ये आपके छोटे अनुज भाई हैं आर्यन जी, ये भी काफी मेहनत कर रहे हैं, मैंने अभी स्टेज पे देखा, तो थोड़ा दो शब्द इनके बारे में बताएं। देखिए, ये ऑफिस जाते हैं, चंडीगढ़ से आए थे, एक्चुअली छुट्टी रहती है तो वीकेंड में आ जाते हैं, शनिवार है, संडे है, आ जाते हैं। लोगों के पास हमने ये कहा है सबसे कि आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम मैदान में खड़े हैं तो हम लड़ेंगे। आप बस अपना प्यार बढ़ाए रखो और 1 से 11 बनाए रखो, जीत तो सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत संदीप जी, अब मैं छोटे भाई से भी 2 बात करूंगा अपनी टीम के साथ। हाँ जी आर्यन जी, आप भी अपने भाई, बड़े भाई हैं जो चुनाव विधायक का लड़ रहे हैं विधानसभा से, इनके बारे में थोड़ी अच्छाइयाँ और जो भी इनकी खूबियां उन्हें बयां करें। देखिए, अगर मैं अच्छाइयों की बात करूं तो ये तो ऐसा लगेगा कि चलो घर वाले इनके बारे में बड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूं इनके बारे में, लेकिन जनता में यही सब संदेश जाएगा कि घर वाले तो इनको बढ़ा रहे, देखो हम तो उनके साथ हैं। आप अगर जनता में पूछोगे कि संदीप जी कौन है, क्या है, जनता आपको बहुत ही अच्छे से जवाब देगी। और रही बात कि आप जो कह रहे हैं कि चुनाव का और जो ये खड़े हो रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये खड़े हो नहीं रहे। इन्हें यहाँ की बदहाली, यहाँ की समस्याओं और यहाँ की दिक्कतों ने इन्हें खड़ा किया है। यहाँ पे लोगों ने इन्हें खड़ा किया है, ये खुद खड़े नहीं हो रहे, लोगों के प्यार ने इन्हें खड़ा किया है। अब ये इन्हें चंडीगढ़ भी पहुंचाएंगे और वहां पर ये हम सबकी बात रखेंगे और काम भी करवाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब हमारे बड़े भाई, सब कुछ टीम बैठी हुई है, और भैया के बारे में 2 शब्द बताएं। एक्चुअली हम पिछले 15 साल से यहाँ पे रह रहे हैं जी। तो हमने मिलके, हमारी टीम ने मिलके संदीप भाई को खड़ा किया है। एक्चुअली जब आप यहाँ पे जाएंगे, हर जगह रोडों पे देखेंगे आपको खड्डे मिलेंगे, पानी भरा हुआ मिलेगा, आम आदमी यहाँ पर गिर जाता है कहीं पे भी, तो हमने मिलके इनको खड़ा किया और चंडीगढ़ तक भी पहुंचाएंगे। संदीप भाई जिंदाबाद। आप भी बोलना चाहेंगे 2 मिनट भाई साहब के बारे में? बाबूजी आप तो बने रहिए जीबीएन न्यूज एक्सप्रेस में। अभिषेक शाह, सोनू शर्मा जी। भैया जीबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद सुल्तान है। मोहम्मद सुल्तान जी, खान साहब भाई हैं, तो आप भी पूरी मेहनत कर रहे हैं नेता जी के चुनाव में? कोशिश कर रहे हैं हम लोग। कोशिश नहीं, करना होगा। करना है, कर रहे हैं हम लोग। तो आप कितनी वोट से ज्यादा संदीप भाई के लिए मदद कराएंगे? आप ही से काफी सोच रहे हैं कि यह बच्चा अपने यहाँ से निकले, हमारा भतीजा है, और यहाँ से अपना जीत करके कोई समाज का काम करे। रोज से रोज जा रहे हैं अब जनता से मिलने? मैं भी जा रहा हूँ। देखो भाई, हम नहीं बोल रहे हैं, हम इन माता बहनों के सपूत के बोल रहे हैं। जितने भी ये माता बहन, भाई बेटी हमारे नजरों में है, मैं करूंगा एक ही बात, चरण छू के दूंगा। भाई छोटे बच्चे को इज्जत जरूर रखना, अपने समाज को इज्जत जरूर रखना। हमारे फूल माला के साथ आमंत्रण करके अपने बच्चों को परिपक्व किए, बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप मेहता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 जीतेगा, संदीप मेहता जीतेगा, जीतेगा, संदीप मेहता जीतेगा। माताएं से गुजारिश है, आप लोग बारी तालियां तालियां जोर से बजाइए, तालियां। आप लोग जोर से स्वागत करें तालियां में। आप लोगों से निवेदन है, जोरदार तालियां से निवेदन करें, स्वागत करें, स्वागत स्वागत। हमारे
बुजुर्ग माँ बहनों ने अपने बच्चों को बहुत भले साहित्य के साथ बोले संदेश कुमार नेता जिंदाबाद, संदेश कुमार नेता जिंदाबाद। और यूनिस खान साहब, यूनिस खान अपने भाई को आशीर्वाद बना करके अच्छी स्वागत की। बोलिए संदीप नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संदीप नेता जिंदाबाद। और मैं आप भी आ जाओ श्रीमान, आइए मिश्रा जी, आइए आइए। हाँ दिलीप जी आइए आइए, दिलीप जी आप आए, कविता जी सुने। लायक अहमद जी, लायक अहमद जी आप जहाँ कहीं भी मेरी आवाज सुनते हैं आए और स्वागत करें। सुरेश के मन में, सुरेश के मन में आप भी आए, माला से स्वागत करें। जो भी गण्यमान्य व्यक्ति है आए और स्वागत करें। हाँ गुप्ता जी, विजयपाल जी, सत्यपाल जी, ब्रजेश यादव, आपसे मेरा निवेदन है कि बालाजी टेलर समीर जी आए और माला से स्वागत करें। बालाजी टेलर आप जहाँ कहीं भी हो आए और स्वागत करें। बालाजी टेलर कृपया। मैं यानी संदीप कुमार नेता, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी चुनाव के लिए खड़ा होना पड़ेगा और इस तरह आप लोगों को संबोधित करना पड़ेगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह का सपोर्ट कपड़े पहनने पड़ेंगे और आप सबके सामने आकर वोट के लिए भिक्षा मांगनी पड़ेगी। मैंने कभी नहीं सोचा। जिस तरह का माहौल इन लोगों ने बना दिया, जिस तरह का दुख इन लोगों ने 10 से 15 सालों में दिया, हमें विश्वास हो गया कि बदलाव नहीं होने वाला। अब बदलाव नहीं होने वाला और हमारी ये जो आदत है और बदतर होने वाली है, कुछ नहीं होने वाला। हमने अपना विचार, लेकिन सब चाचा है, चट्टे बट्टे हैं, कभी काम नहीं करेंगे। जो जीते हैं वो काम नहीं करेंगे और जो हारे हैं वो विरोध नहीं करेंगे। तो हमने कहा भागना पड़ेगा। क्यों? तो हमारे अंदर का जो स्वाभिमान है उसने ललकारा कि भागना नहीं है संदेश। यहाँ तुमने 10वीं पास की है, अच्छे नंबर से तुमने 12वीं पास की है, बुला दिया था सबको, तुमने कॉलेज भी पास किया, इंजीनियर भी बन गए, तुम भागो मत, लड़ो लड़ो लड़ो। तो हमने कहा लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और हमने नामांकन भर दिया कि हाँ विधायक का चुनाव लड़ा जा रहा है। मैंने कई मीटिंग्स की हैं, कई सभाएं की हैं। जब से मैंने अपने ऊपर ये संभाला कि हाँ मुझे जनता तक जाना है, मेरे अंदर जीत की कोई लालसा नहीं है, ना हार का कोई डर है। परंतु यदि सबने कहा है कि तुम लड़ो बेटा, हम तेरे साथ हैं। कोई माई का लाल दारू बेचेगा तो हम पिएंगे, लेकिन वो कोई माई का लाल पैसा बांटेगा तो लेंगे, लेकिन वोट देंगे। हमने कहा विजय जो आपने बना दिया, आपके आत्मविश्वास ने बना दिया, अब मुझे किसी बात का भय नहीं है। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, और मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं। संदीप नेता, संदीप नेता। मैं आपसे कुछ क्या मांगने आऊं?
मैं तो सोचा था कि कुछ बोलूंगा कि रोड रोलर पे 5 तारीख को बटन दबाइए, लेकिन यहाँ तो आप लोगों ने पहले ही मोर्चा संभाल रखा है, सबने मोर्चा संभाल रखा है, मालाएं ले लिया कि बेटा तुझे जिता रहे हैं, तू तो भाई है, भाई तुझे जिता रहे हैं और तुझे जीतना है, तू मेहनत कर और यहाँ विधानसभा सीट निकाल कर दिखा दे। मैंने भी कह दिया है, परिणाम चाहे जो हो, आपने जितना मुझ पे विश्वास किया है उसका हम आपको पारितोषिक नहीं देंगे, लेकिन साथ में खड़े रहेंगे आने वाले हर चुनाव से पहले और आने वाले हर समय में हम आप तक पहुंचेंगे और आप हम तक पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस 5 तारीख को मैं अकेला नहीं दिखना चाहिए, मुझे पता चलना चाहिए कि मेरी यहाँ हजारों माताएं हैं। मैं आर्यन कुमार, आप यहाँ पर बैठे सभी माताएं, बहनें और सभी भाइयों और सभी पिता तुल्य व्यक्तियों को पहले प्रणाम करूँगा। पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जितना प्यार और सम्मान यहाँ पर मिला है, ये लग रहा है सिर्फ शुरुआत नहीं है। यहाँ से विजय श्री का माला जिनके गले पर डाला गया है तो सीट यहाँ से निकल है। पहले तो ये पता चल गया। आप लोगों का प्यार जैसे बन रहा है और जैसे जैसे समर्थन बढ़ रहा है, अब लगता है वो दिन दूर नहीं कि आपकी आवाज को सुनने वाला कोई असेंबली में जाके, चंडीगढ़ में जाके बोलने वाला तैयार हुआ। देखिए, पिछले 10 साल 15 साल से हम सभी नेताओं को देख रहे हैं, प्रत्याशियों को देख रहे हैं, आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, जीत के जा रहे हैं। जनता भी बिना विकल्प होने के चक्कर में किसी न किसी को जिता के भेज रही है। हमने सबको देखा, कांग्रेस, भाजपा, ये नागर हो या पिछले नागर, सभी नागर को देख लिया। क्या काम होता है? काम नहीं। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जब भी आप कभी रिश्तेदार को अपने घर पे बुलाते हैं तो क्या आपकी बेइज्जती नहीं होती है? जब रिश्तेदार आते हैं तो ये कहते हैं, भाई तुम कहाँ पे रहते हो, भाई तुम कौन सी जगह रहते हो, इससे अच्छा तो हमारा घर है, हमारा गांव है, जहाँ रहते हो बढ़िया। यही होता है कि नहीं होता है? आप थोड़ा जोर से बोले, यही होता है कि नहीं होता है? जिन भी माताएं पिताओं की अगर बेटियां यहाँ रहती हैं, अगर वो रिश्ता देखने जाते हैं तो लड़के वाले भी ये कहते हैं कि भाई कहाँ रहते हैं। तो हमारे इस एरिया का जो बदहाली वो किसने किया? वो इन नेताओं ने। अब वो कैसे किया वो मैं आपको बताता हूँ। आप अभी वोट दे दोगे, जीत के आएंगे, जीत के चले जाएंगे, जीत के गए भी हैं, लेकिन जब आप उनसे काम मांगने जाओगे तो वो आपको एक चीज कह देंगे कि आपकी कॉलोनी अनऑथराइज है, आपकी कॉलोनी में पास नहीं है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर पास नहीं है तो वोट मांगने क्यों आते हो? नहीं आना चाहिए। सही बात है कि नहीं बात? अगर तुम वोट मांगने आते हो तो कॉलोनी के लिए काम करो ना, करना चाहिए, पर वो काम नहीं करते क्योंकि उनकी नियत खराब है, उनकी सोच खराब है। उनका बस ये है कि हमने चुनाव में पैसे लगाने हैं, फिर वो पैसा बटोरना है। यही होता है। हमारे भी जो अब नेता खड़े हो रहे हैं, जो हमारे भाई खड़े हो रहे हैं, संदीप कुमार मेहता जी, इनकी नियत, इनकी नेतृत्व करने की क्षमता, इनकी सोच, इनकी समझ और इनकी परख बाकी सभीयों से कई गुना। आप इस बार इनको समर्थन इसलिए भी दीजिए क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि बाकी कोई नेता इनके सामने टिक पाएंगे। मैं यहाँ से चुनौती देता हूँ, अगर मीडिया वाले भी हैं उनको भी चुनौती देता हूँ कि आप जितने भी नेता हैं बाकी जो निर्दलीय हो या भाजपा से हो या किसी भी पार्टी से हो, उनको बोलिए 1 to 1 आके पेज में बैठ के बात करके दिखाइए। अब जनता को वो ऐसे मूर्ख बनाते हैं, मैं बताता हूँ आपको, कि जीतने के बाद तो बोलते हैं भैया आपने वोट दिया था, आपकी कॉलोनी अथराइज है, आपके साथ ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, काम नहीं हो सकता। आप इस बार इनको जिता के देखिए काम कैसे होता है, वो आपको अगले 5 साल में पता चल जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पर जितने भी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस बार, और एक इससे पहले मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा कि इन्होंने रोड रोलर ही क्यों चुना। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार रोड रोलर बोलने में तो बड़ा मुश्किल होता है, पर फिर भी इन्होंने रोड रोलर ही क्यों चुना, कुछ और चुनते। तो दिक्कत ये है कि सोच, नेतृत्व है, ये इनकी नियत है। जब यहाँ की रोड ही खराब है तो रोड को ठीक कौन करेगा? रोड रोलर। तो इस बार आप बटन किस पर दबाएंगे? रोड रोलर पर। और किसको जिता के बताएंगे, भेजेंगे? जी हाँ, संदीप कुमार मेहता जी इस बार पहुंच रहे हैं। हम